H1B वीज़ा क्या है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि H1B वीज़ा क्या होता है, यह क्यों दिया जाता है और इसकी फ़ीस में अमेरिका के द्वारा या ट्रंप सरकार के द्वारा कितनी बढ़ोतरी की गई है और इसकी फ़ीस में बढ़ोतरी होने से भारत पर, अमेरिका पर और दुनिया के तमाम देशों पर क्या असर पड़ेगा, क्या इसके अच्छे बुरे परिणाम होंगे, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि H1B वीज़ा होता क्या है। तो H1B वीज़ा जो है वो अमेरिका का एक अस्थायी कैटेगरी का वीज़ा है, ठीक है। और ये जो है वहाँ पर अस्थायी जो काम करने के लिए लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, उनको दिया जाता है, ठीक है। ये जो वीज़ा है वो कम से कम वैसे लोग जो कि बैचलर डिग्रीधारी हों, यानी कि जिन्होंने बैचलर तक की पढ़ाई की हो, जो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में हो, ठीक है, यानी कि जो पेशेवर पेशे में हो, उनको दिया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र में बैचलर तक की डिग्री धारित करता हो और उस क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहा हो, तब उसको ये वीज़ा दिया जाता है। या फिर कोई व्यक्ति आईटी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में वो बैचलर तक का डिग्री धारण किया हो कम से कम, या उससे अधिक डिग्री धारण किया हो, और वो वहाँ पर मतलब कहें कि जो बहुत छोटे तरह के काम करने के लिए लोग जाते हैं, यानी कि जो छोटे मोटे काम करने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हों, या मतलब प्रोफेशनल काम करने के लिए नहीं जाते, उनको ये वीज़ा नहीं दिया जाता है, बल्कि ये वीज़ा प्रोफेशनल काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, ठीक है। और ये वीज़ा जो है वो भारत के अधिकतर लोग इस पर अमेरिका जाते हैं। एक तरह से ये ऐसा वीज़ा है कि जिस पर दुनिया भर के देशों के लोग अमेरिका में प्रोफेशनल काम करने के लिए जाते हैं। वो वीज़ा है H1B वीज़ा। H1B वीज़ा का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, बल्कि ये एक कैटेगरी है, ठीक है। और H1 जो है वो डिनोट करता है कि ये एक अस्थायी वीज़ा है जो कि 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है। बाद में इसको 6 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जो 1B है वो क्या मतलब एक तरह से डिनोट करता है कि ये जो है वो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन के लिए है, यानी कि पेशेवर पेशे के लिए है, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर H1B वीज़ा पर वहाँ पे काम करने गया है तो वो वहाँ पर अस्थाई जो ग्रीन कार्ड होता है वहाँ का, उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी को H1B वीज़ा मिलता कैसे है। तो अगर कोई व्यक्ति H1B वीज़ा चाहता है तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, बल्कि H1B वीज़ा के लिए जो वहाँ की कंपनी है, जो एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, जो कि काम करने के लोगों को बुला रहे हैं, वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, मान लीजिए फेसबुक हो गई, अगर वो वहाँ पे मुझे काम करने के लिए जाना है, तो अगर मैं चाहूँ कि H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करूँ तो नहीं कर सकता, बल्कि वहाँ की जो कंपनी है, जो फेसबुक है, वो अप्लाई करेगी कि इंडिया का ये व्यक्ति है जो कि हमारे यहाँ काम करने आना चाहता है, जो कि हमारे यहाँ काम मतलब कर सकता है, जो हमारे यहाँ काम है उसके लिए, और वो वहाँ से अप्लाई करेंगे H1B वीज़ा के लिए, तब जा कर के मुझे यहाँ पर H1B वीज़ा मिल जाएगा और तब मैं अमेरिका जा सकता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति वहाँ पे काम करने जाना चाहता है वो अप्लाई नहीं करता है, बल्कि जो कंपनी या जो व्यक्ति उस दूसरे देशों से लोगों को बुला रहे हैं अपने पास काम करने के लिए, वो H1 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। और H1B वीज़ा का जो फीस होता है वो उस कंपनी के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि अप्लाई वो कर रहे हैं तो वो देते हैं पैसे, ठीक है। और अब बात करते हैं कि फ़ीस कितनी बढ़ी है या फीस कितनी थी। तो 21 सितंबर 2025 से पहले तक H1B वीज़ा की फ़ीस जो थी टोटल, अगर मतलब H1B वीज़ा किसी को लेना होता है तो मतलब टोटल एक तरह से कहें तो 6 से $700 US डॉलर खर्च लगते थे। करीब करीब 6 से 7 लाख रुपए आप लगभग मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक लगते थे। यानी कि जो कंपनी, मान लीजिए अगर कोई अमेरिका की कंपनी मुझे मतलब मैंने अप्लाई किया उसमें काम करने के लिए और वो मुझे अपने पास बुला रही है काम करने के लिए, तो उस कंपनी को मतलब कम कहें कि 7 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते थे मुझे H1B वीज़ा दिलवाने के लिए, क्योंकि अप्लाई वो करेंगे, ठीक है। H1B वीज़ा में अभी मैंने पहले बताया कि जो कंपनी होती है वो अप्लाई करती है किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है।
कोई व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता कि मुझे H1B वीज़ा चाहिए, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, बल्कि जो अमेरिका की कंपनी है वो अप्लाई करती है कि ये व्यक्ति हमारे पास काम करने के लिए आएगा, इसके लिए इसको H1B वीज़ा मिलना चाहिए। ठीक है। अब क्या किया है ट्रंप सरकार ने या अमेरिका की जो सरकार है, उन्होंने इस फीस को बढ़ा करके $1,00,000 कर दिया है, करीब करीब 88,700,000 रुपये। यानी कि पहले जो कंपनी अगर मान लीजिए भारत के किसी व्यक्ति को या किसी और देश के किसी व्यक्ति को अपने पास काम करने के बुलाना चाहती थी, तो उसके एक व्यक्ति पे 7 लाख के आसपास रुपए खर्च होते थे, भारतीय रुपए की अगर बात करें तो। लेकिन अब वो जो भारतीय रुपए के हिसाब से होगा वो 88 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे उसके। ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो क्या करेंगी कि अमेरिका के लोगों को ही ज़्यादा काम पर रखेंगी, बाहर के लोगों को काम पे बुलाने के अलावा। ठीक है। बाहर के लोगों को वो काम पे नहीं बुलाएंगी, क्योंकि 88 लाख रुपए उनके मतलब ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है। $1,00,000 उनके ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, बिना काम हुआ नहीं, और जो व्यक्ति आएगा वो कैसा काम करेगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है। और इसके अलावा $1,00,000 खर्च हो जाएंगे, तो कंपनी के लिए ये बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति के हिसाब से देखें तो $1,00,000 है, अगर वो 100 व्यक्तियों को बुलाते हैं, ठीक है, तो ये $1,00,000 हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी किसी कंपनी के लिए। तो इसलिए जो अभी माना जा रहा है उसके हिसाब से जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो अब अमेरिका के लोगों को ही अपने पास रखेंगी। ठीक है। बाहर के लोगों को बुलाने के अलावा। ठीक है। वो नहीं बुलाएंगे बाहर के लोगों को। अब बताती है कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है। तो वर्ष 2000 जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, उसके आंकड़ों के अनुसार जो H1B वीज़ा है उसमें 71% भारतीय लोग आवेदन करते हैं। ठीक है। और H1B वीज़ा जो है वो 71% भारतीय लोगों को मिला है। ठीक है। कहने का मतलब है कि दुनिया भर में जितने लोगों को H1B वीज़ा मिला है उसमें से 71%, लगभग 71% जो लोग हैं वो भारत के हैं। ठीक है। तो अगर H1B वीज़ा में कमी आएगी, अगर H1B वीज़ा के लिए वहाँ की कंपनियाँ अप्लाई करना कम करेंगी, तो जाहिर सी बात है कि भारत के जो लोग अमेरिका काम करने के लिए जाते थे वो काम करने के लिए नहीं जा पाएंगे। ठीक है। इससे भारत में बेरोजगारी दर बढ़ेगी। ठीक है। और जब भारत के लोग अमेरिका काम करने जाते थे तो अमेरिका में जो वो पैसे कमाते थे वो बाद में भारत ही आता था। ठीक है। क्योंकि उनकी फैमिली भारत में रहती थी, या जनरली मान लीजिए वो भारत पैसे ट्रांसफ़र करते थे। तो अब क्या होगा कि वो जो मुद्रा है वो वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है। एक तरह से कहें कि जो मुद्रा का इन्फ्लेशन है वो भी रुकेगा और भारत में बेरोजगारी दर भी बढ़ेगी। यानी कि भारत के लिए ये एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। ठीक है। या भारत के वैसे लोग जो कि इंजीनियरिंग करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं और जिनका सपना होता है कि हम US जाएंगे काम करने के लिए, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब कहें कि रोड़ा हो गया। क्योंकि उतना ज़्यादा जो कंपनी खर्च करेगी तभी किसी व्यक्ति को बुला पाएगी। तो इसका सीधा सा असर है कि भारत पे इसका असर पड़ेगा। भारत में मतलब बहुत ज़्यादा कम लोगों को अमेरिका जा पाएंगे। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो 2.8 लाख लोग, यानी कि 2,80,000 लोग उस एक साल में H1B वीज़ा लेकर के अमेरिका गए थे। ठीक है। अब अगर इतने लोगों में मतलब अगर कहें कि 30% या 35% की भी कमी आएगी, या अगर 50% तक की कमी आ जाए, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मतलब डिग्री हासिल करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, मतलब उतना प्रोफेशनल होने के बावजूद भी अमेरिका काम करने नहीं जा पाएंगे। और भारत में जो मतलब कहें कि रोज़गार सृजन है वो तो आप जानते ही हैं, बेरोज़गारी दर कितनी रफ्तार से भारत में बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक खबर है। इसके अलावा अमेरिका के लिए ये फ़ायदेमंद और नुकसानदायक दोनों है। सबसे पहली बात फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि अब वहीं के लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बेरोज़गारी जो होगी वो कम होगी और रोज़गार ज़्यादा मिलेगा वहाँ के लोगों को। लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि जो विदेशी टैलेंट था, जो कि दूसरे देशों का टैलेंट अमेरिका पहुंचता था, वो नहीं पहुंच पाएगा। और इसके कारण वहाँ पे कई सारी जो कंपनियां हैं वो हो सकता है कि अमेरिका के बाहर अपने ब्रांचेज बनाना शुरू कर दें। कनाडा में या यूरोप में या एशिया के देशों में वो क्या कर सकते हैं कि अपने ब्रांच तो उन्होंने खोले ही हैं, हो सकता है कि वहीं पर वो अपनी और ज़्यादा कंपनी की क्षमता बढ़ाएँ और वहीं पर दूसरे देश के लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय रखें। ठीक है।
तो इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वैसे स्थिति में अमेरिका में वो लोग न जा करके काम करने के लिए अमेरिका में फैक्ट्रियाँ न बन करके दूसरे देशों में बनने लगेंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अमेरिका के लिए अगर कहें तो शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अगर हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही छोटे और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो H1B वीज़ा जो है वो एक अस्थायी वीज़ा है, जो कि अमेरिका में दूसरे देश के लोगों को जो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में होते हैं, पेशेवर पेशे में होते हैं, उनको दिया जाता है। और H1B वीज़ा के लिए कोई व्यक्ति यानी कि जो एम्प्लॉय होता है, जो काम करने जाता है, वो अप्लाई नहीं करता, बल्कि जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी या व्यक्ति काम करने के लिए बाहर के लोगों को बुला रहा है, वो अप्लाई करता है। ठीक है, और पहले ये जो फीस थी वो 6 से $700 तक के आसपास लगती थी। अब उसको बढ़ा करके यानी कि 21 सितंबर 2025 से उसको बढ़ा करके $1,00,000 कर दिया गया है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा लोग इस वीज़ा पर अमेरिका काम करने के लिए जाते थे, जो कि अब नहीं जा पाएंगे। ठीक है, या बहुत कम जा पाएंगे। तो इस हिसाब से अमेरिका में तो वहाँ के लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, लेकिन भारत के लिए या अन्य देशों के लिए जो लोग वहाँ पे काम करने जाते थे उनके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि वो काम करने के लिए वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। तो भारत जैसे और जो दो देश हैं वहाँ पे बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो अमेरिका से बाहर इन्वेस्ट करेंगी, बाहर जाकर के फैक्ट्री बनाएंगी, ताकि वो जो दुनिया के सबसे बेहतरीन टैलेंट्स है उसको अपने यहाँ काम पे रख सकें। अभी के समय में क्या होगा कि वो सिर्फ अमेरिका के टैलेंटेड लोगों को ही रख पाएंगे, और इससे अमेरिका के जो लोग हैं उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उन्हें। तो वैसी स्थिति में वो दूसरे देशों में ज़रूर ही ब्रांच खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न कि जो H1B वीज़ा है वो किन व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।